अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, एक नमाज है जिसका अजर व सवाब ये बताया जाता है कि मुकम्मल हज और उम्रे के बराबर उसका अजर व सवाब है। आइए देखिए, वो रिवायत कुछ इस तरह से है। कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की, फिर बैठकर जिक्र इलाही करता रहा यहां तक कि सूरज निकल आया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी तो उसको पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकम्मल और पूरे। तो ये बात जान लीजिए कि ये रिवायत को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जामे तिर्मिजी के अंदर इसको भी हसन करार दिया है, लेकिन नई तहकीक से पता चला है कि ये रिवायत की सनद ज़ईफ है। इसके अंदर इसकी सनद में अबू जलाल हलाल बिन अबी हलाल ज़ईफ रावी है। तबरानी कबीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है 13,764 पर। इसी तरह से जामे तिर्मिजी में हदीस नंबर 586 पर देख सकते हैं। और अहौस बिन हकीम ज़ईफ रावी है इस सनद के अंदर। इसी तरह से तबरानी अवस्था के अंदर हदीस नंबर 5760 पर देख सकते हैं। इसी तरह से तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 834 पर देख सकते हैं। इसमें भी फजल बिन मौफक कमजोर रावी है। तो इससे पता चलता है कि ये रिवायत की सनद ज़ईफ है, लेकिन इसको लोग स्टेजों पर खतीब हजरात धड़ल्ले के साथ बयान कर देते हैं, जबकि इसके ज़ौक़ का जब पता चल गया तो इज्तिनाब करना चाहिए इसके बयान करने से। तो ये रिवायत की सनद सही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।